नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम दिखा रहे हैं गुलाबों के बाजार को, जहां से गुलाबों की का जो खासा उत्पादन है वो होता है। और ये पूरा 25 एकड़ में गुलाबों की खेती होती है। ये एकदम बीहड़ जंगल इलाके में एक क्षेत्र है। नगड़ी क्षेत्र में ये गुलाबों का खेती किया जाता है और यहाँ पर कई तरह के जो गुलाब हैं वो आपको मिल जाएंगे। चाहे अगर बात करें लाल गुलाब की, पिंक कलर के जो रोज होते हैं वो होते हैं, तो कई जो इसके कलर्स हैं वो गुलाब के उपलब्ध हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुलाबों की देखरेख, गुलाबों की खेती होती है और बड़े पैमाने पर यहाँ से गुलाबों को दूसरे बाजारों तक भेजा जाता है और देख रेख जो है अच्छी खासी होती है। बता दें कि ये जो गुलाब की खेती है ये यहाँ 25 एकड़ में हो रही है। ड्रिप इरिगेशन जो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं वो सारा कुछ है। और अभी ये जो गुलाब है वो छटाई हुई है और कलियां, बहुत सारे कलियां आपको दिख जाएंगे। ये अभी दिखा रहे लाल गुलाब को, इसके बाद का जो रो है वहां पर पीले कलर यानी येलो रोज है और येलो के बाद पिंक रोजेस हैं। तो कई जो गुलाब के कलर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये बड़े पैमाने पर इसके कटिंग होते हैं, उससे भी कई पौधे तैयार किए जाते हैं। और ये गुलाब जो है कहाँ भेजा जाता है हम बात करेंगे। यहाँ पर जो इसका देख रेख करते हैं, इनके जिम्मे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि ये जो गुलाबों की खेती है, क्योंकि सभी के चेहरे पर फूलों के नाम से एक मुस्कान आती है। गुलाब, और गुलाब एक फूलों में राजा कहा जाने वाला जो गुलाब है, ये कहाँ कहाँ इसका जो उत्पादन होता है, ये कहाँ किन किन बाजारों में भेजा जाता है। चूंकि बड़े पैमाने पर यहाँ गुलाब निकलते हैं और काफी हेल्दी, ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं, जो कलियां दिख रही हैं वो काफी हेल्दी हैं, तो इससे बड़े बड़े फूल भी होते हैं। पर सबसे पहले तो हम यहाँ जो देख रेख करते हैं इनका हम नाम जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नर्मदेश्वर चौबे है। चौबे जी, यहाँ पर गुलाबों की खेती बड़े पैमानों पर होती है, तो किन किन बाजारों में कहाँ कहाँ भेजा जाता है? मेरा तो अधिकांश यहाँ से रांची जी। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, कलकत्ता तक जाता है, लास्ट सिलीगुड़ी तक। लास्ट सिल्लीगुड़ी तक आप गुलाबों को भेजते हैं। जरा मैं चाहूंगी कि आप चलें और साथ में इन सारे गुलाबों को दिखाएं कि और क्या क्या। और जैसे 25 एकड़ में सिर्फ गुलाब ही लगा है या फिर अन्य पौधे भी लगे हैं? गुलाब है और जरबेरा, दो है मेरे पास वैरायटी। गुलाब और जरबेरा। जरबेरा की भी डिमांड है? हाँ, जरबेरा के भी डिमांड हिसाब से वो लगन मैंने समय के हिसाब से होते रहता है। ये जो यहाँ के ऑनर है, किस तरह से आइडिया आया कि हम सिर्फ गुलाबों की खेती करें? शौकिया या फिर उन्होंने ये पहले से ही एक व्यवसाय के लिए ये गुलाब की खेती की थी? नहीं, वो अपना प्रोफेशन शुरू से खेती को ही चुने थे। अच्छा। हाँ, तो ये अपना खेती का ही काम शुरू किए, वो इसी में अपना कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से ही शुरू से ही एक हॉबी होता है, एक शौक होता है, एम भी होता है। यानी लक्ष्य और शौक अगर दोनों एक साथ होते हैं तो काफी अच्छा होता है। और उन्होंने अपना जो है सारा कुछ एक नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं, हम बस ये व्यवसाय। हाँ, उनका बस यही व्यवसाय है। तो इसी पर निर्भर रह करके और इतनी बड़ी जो खेती है वो कर रखी है। और ये आप देख रहे हैं कि गुलाब जो हैं वो झारखंड के कई शहर में जाते हैं। उसके साथ साथ सिल्लीगुड़ी में भी इन गुलाबों की डिमांड है और काफी हेल्दी जो है। अच्छा, इसका देख रेख रख रखाव किस तरीके से होता है? इसका कटिंग करने के लिए लोग हैं और ये देख रही है ड्रिप इरिगेशन, इससे हम लोग खाद चलाते हैं। अच्छा। और पानी चलाते हैं इसी से। और बाकी कटिंग करने के लिए छटाई होते रहता है समय से इसका। और ये कली आता है, फिर उसको काट के मार्केट में भेजते हैं हम लोग। अच्छा, ये कली को ही कटिंग करके भेजते हैं? नहीं, इसी टाइप का, जिस टाइप का ये लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है जो, हाँ, कली टाइप का, खुला नहीं होगा ये। मतलब इसी टाइप का टाइट, यही जाता है बाजार में।
ये कलियां आप देख रहे होंगे कि ये जो कली है ये बड़ा होता है और ऐसे ही इसका कटिंग होकर के ये बाजार तक पहुंचते हैं और बाजारों में इसकी डिमांड होती है। माने तो हर कोई चाहे वो पूजा हो या फिर किसी अन्य पर्पस से भी इसे यूज करते हैं। और गुलाबों की डिमांड जो है वो हर जगह होती है। माने तो हर फूलों की होती है, लेकिन गुलाब का महत्व कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि गुलाब जो है एक रॉयल्टी का प्रतीक होता है। एक जो है गुलाब फूलों का राजा कहा जाने वाला गुलाब, इसकी डिमांड अत्यधिक होती है और हर तरह के रंगों पर भी इसका अलग अलग लाल रंग जो है प्रतीक अलग होता है, तो पीले रंग, तो ऐसी मान्यता है। कई लोग मानते हैं कि पीला जो है दोस्ती का प्रतीक होता है, लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है। तो ऐसे जो पिंक कलर है यानी रंगों पर भी बांटा गया है। रंगों के आधार पर माने तो सभी जो कलर हैं वो काफी खूबसूरत होते हैं और दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है इसमें सिर्फ गुलाब की खेती होती है और काफी हेल्दी और हुस्ट पुष्ट गुलाब यहाँ पर है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यहाँ पर खेती होती है। अच्छा, जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं वो आते होंगे मिट्टी जांच करने या देखने? हाँ, वो समय समय पे होते रहता है। समय समय पर हाँ, वो आते हैं। ये फूल के भी विशेषज्ञ आते हैं, वो भी अपना करते रहते हैं, आकर के चेक करते हैं इसको। फिर मिट्टी का चेक होता है, क्या हो रहा है, कैसे है, वो मिट्टी के हिसाब से फिर हम लोग अपना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कटिंग कितने मतलब कितनी बार होती है? कई महीनों पर, जैसे 2 महीने या 3 महीने, कितने दिनों पर इसकी कटिंग की जाती है? कटिंग तो लगभग लगभग चलता ही रहता है। वो जैसे ये निकाल लिए, ये फूल निकाल लिए, तो इसके नीचे का कटिंग होगा, फिर इससे नया ये आएगा, नहीं ये लाल स्पॉट आएगा, इसका स्पाउट आएगा, फिर नया। तो ये चलता रहता है, इसका कंटिन्यू चलता रहता है। कटिंग होता है और कटिंग के बाद नए स्पॉट्स आते हैं, उसके बाद जो फ्लावर्स है वो निकलता है। तो कई हम दिखा रहे हैं कि गुलाबों की जो कई वैरायटी हैं अलग अलग जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से लाल गुलाब है, पीला गुलाब है। फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 25 एकड़ में बीहड़ जंगलों के बीच में खेती की जा रही है। दिखा रहे हैं खेती को एग्रीकल्चर से जोड़ करके और कितना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि फूलों की खेती यहाँ पर हो रही है, फूल की और फल की खेती हो रही है। और ये अभी फिलहाल जहां मौजूद हैं ये नगड़ी क्षेत्र है, रांची से सटे हुए ये नगड़ी क्षेत्र है, बेहद जंगली इलाका कह सकते हैं। और इस जंगली इलाके में इतनी अच्छी खासी खेती की गई है और व्यवसाय से जुड़ करके और कैसे कितनों को रोजगार दिया जाता है ये हम दिखा रहे हैं। फिलहाल मौजूद हैं जहां गुलाबों की खेती हो रही है, बड़े पैमाने पर यहाँ गुलाब की वैरायटी उपलब्ध है, गुलाब के जो कलर अलग अलग हैं वो उपलब्ध है। और यहाँ से गुलाब का जो निर्यात होता है वो कई शहरों में किया जाता है, यहाँ तक कि सिल्लीगुड़ी तक इस गुलाब की डिमांड है। ये जो गुलाब है ये उजले कलर का है और व्हाइट रोज की भी डिमांड अच्छी खासी होती है। व्हाइट रोज भी अलग अलग शहरों में जाते हैं, व्हाइट हो, पिंक हो, अभी हमने दिखाया था रेड रोज को, रेड और येलो को। तो ऐसे जो है बड़े स्तर पर यहाँ से उत्पादन किया जाता है, गुलाबों की खेती होती है, गुलाब निकलते हैं। और ऐसे जो इसके बर्ड्स हैं ये काफी हेल्दी बर्ड्स हैं, आगे जाकर के ये फूल बन जाएंगे और ये इसकी कटिंग हो जाती है, छटाई हो जाती है और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये तना निकलता है। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग होने के बाद फिर से इसके ब्रांचेज निकलते हैं और ये जो है फिर से कई गुलाब निकलते हैं। इसके लिए जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसकी सिंचाई की व्यवस्था है। जो खाद होते हैं उसमें एक अच्छी क्वालिटी का जो खाद है वो प्रयोग किया जाता है। तो लिए चलते हैं जो यहाँ पर देख रेख करते हैं और यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं इनके जिम्मे है, किस तरह से इन गुलाबों का देख रेख करते हैं। यहाँ मैं जब देख रही थी, घूम रही थी, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर पपीते की भी खेती होती है, नारियल भी है, कुछ मटर भी लगाए गए हैं। तो ये जो अभी ठंड के दिनों में मटर की भी डिमांड अच्छी खासी होती है। और अभी बात करें कि ये जो नवंबर दिसंबर है इसमें गुलाबों की कटिंग होती है और गुलाब
में फूल भी अच्छे खासे आते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि ये फूल, इतनी सारी जो कलियां दिख रही हैं, ये 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक लगेंगे और ये सभी गुलाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। किस तरीके से ये जो गुलाब हैं वो काफी खूबसूरत लग रहे हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं। और गुलाबों का जो प्रचलन है, गुलाबों के पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं। और एक जो फूल होता है, सभी अपने अपने घरों में चाहते हैं कि हम पौधे लगाएं, और पौधों में अगर गुलाब ना हो तो वो बगिया ही सूना लगता है कि अगर गुलाब नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। या किसी को अगर हम बुके गिफ्ट कर रहे हैं और उस बुके में, उस फूल में गुलाब का फूल ना हो और उसका जिक्र ना हो तो भी अधूरा लगता है। सर, क्या कुछ प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो इतना बड़े स्तर पर इन्होंने गुलाब की खेती की है, और भी कई सारे मैं देख रही हूँ कि पपीते की भी खेती लगी हुई है। ये एक बड़ा व्यवसाय है, और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? कम से कम हम लोग 50-60 लोग इससे जुड़े हुए हैं। रोजगार मिला हुआ है हम लोगों को यहाँ। ग्रामीण, यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण आसपास के होंगे ग्रामीण उनको भी रोजगार मिला उनको होगा। भी मिला हुआ है। जो आसपास के अगल बगल गांव के जो हैं उनको भी मिला हुआ है। कुछ बाहर के भी हैं यहाँ जो गुलाब के एक्सपर्ट हैं, जी। वो लोग भी हैं। अच्छा, जो हम सोच रखते थे कि नहीं, पढ़ लिख करके और पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब ही बनेंगे, लेकिन इस तरह से खेती से जुड़ना, बहुत लोगों की धारणा ये रहती है कि अरे किसानी कर रहा है, तो किसान के नाम से लोग दूर भागते हैं। लेकिन देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा साम्राज्य खेती पर खड़ा किया जा सकता चाहे है। लोग तो खेती से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ, तो इससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है खेती से। अभी हमारे इधर आसपास के इलाकों में एक टाइप से कहा जाए तो ये इलाका सब्जी का हब है। तो यहाँ से हर पर डे ट्रक लोड हो रहा है सब्जी का, और अदर स्टेट में जा रहा है। तो सब लोग ठीक हैं, किसान खुश हैं उसे सब्जी से। बिल्कुल, मतलब खेती किसानी से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो सुधर सकती हैं। ये धारणाएं गलत हैं कि हम खेती किसानी करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खेती किसानी करके भी हम अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। और इतना बड़ा, अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, जो फलदार वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्षों से भी एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ से नगरी क्षेत्र से जो सब्जियों का उत्पादन होता है वो दुबई के बाजार में जाकर के बिक रहे हैं। तो कितना असर, क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ की जो मिट्टी है वो इसकी क्वालिटी होगी? मिट्टी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। लोग मेहनती भी हैं इधर के, और मेहनत कर रहे हैं, सब्जी निकाल रहे हैं, बाहर भेज भी रहे हैं। अच्छा खासा ठीक है लोग, और उनका घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। तो ये धारणा गलत है कि हमें नौकरी मिलेगी तभी आमदनी होगी। तो सिर्फ नौकरी से ही आमदनी नहीं होगी। हम जो है खेती कर करके, खेती से, एग्रीकल्चर से जुड़ करके और एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल तो पुनः आते हैं कि हम गुलाबों को दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा गुलाब के पौधे लगा करके एक व्यवसाय तैयार किया गया है। 25 एकड़ में लगभग गुलाबों की खेती हो रही है। और अभी जो है हम पपीता को भी दिखाएंगे, लेकिन ये गुलाब जो है यहाँ से कटिंग हो करके, और कटिंग होता है, और गुलाब को माना जाता है कि ये करीब 15 दिनों तक फ्रेश रह सकता है। इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो पानी में रखे रहते हैं। तो सर, कितना गुलाब को कितने दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं? जी, हम लोग हार्डली 1 सप्ताह तक रख लेते हैं। 1 सप्ताह। इसके बाद नहीं रखते। और पर पीस जो गुलाब होता होगा वो क्या रेट से जाता होगा? वो सीजन के हिसाब से रेट है। हर समय एक रेट नहीं रहता। वो सीजन, जिस टाइप का सीजन उस टाइप का रेट रहता मतलब शादी ब्याह के मौसम में थोड़ा महंगा होता होगा। ऐसे एकदम सस्ता हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी एक बार चाहूंगी कि दर्शक जो है इसके पर्चे ये वाला जानेंगे। बताएगा, हम लोग नहीं बता सकते इसमें। अच्छा अच्छा। हम वो मार्केट देखते नहीं है। मार्केट नहीं। तो अलग अलग मार्केटिंग वाले अलग हैं, लेकिन इन्होंने हिंट्स किया, बताया कि हर समय, हर सीजन में अलग अलग भाव होते हैं। जैसे शादी ब्याह के सीजन हुए, जिस समय गुलाबों की डिमांड अच्छी खासी होती है, पिक पर होती है, तो उस समय गुलाब महंगे बिकते हैं। और जब सीजन कम होता है, सीजन जो है नहीं होता है, इसकी डिमांड थोड़ी कम होती है, तो उस समय इसका रेट जो है वो कम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि गुलाब जो है बड़े पैमाने पर यहाँ गुलाबों की खेती हो रही है। सच में, वाकई में आके यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और क्यों ना हो, चूंकि ये गुलाबों का बाजार जो है वो भरा पड़ा है। कई जो बर्ड्स हैं वो दिख रहे हैं। ये रेड भी है, आई थिंक कि
ये रेड कलर का बर्ड्स है और काफी अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक इसके रेड के बगल में जो है ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज भी काफी खूबसूरत दिख रहा है। और ये अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे आपको। पिंक कलर है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, ऑरेंज कलर के हैं। तो ये सभी जो गुलाब के पौधे हैं ये काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी सुंदर दिख रहे हैं। तो सभी जो है एक सुरक्षा के लिए ताकि इसमें कीड़े ना आए और इसके लिए इसे कैप पहना दिया जाता है। तो ये थोड़ा अलग है, अलग पिंक कलर में है। और जो इसकी खूबसूरती है वो यूं बयां नहीं की जा सकती है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जब फूल पूरा फूल नहीं बनता है तभी इसे कटिंग कर लिया जाता है, कटिंग कर इसे बाजारों में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ 1 सप्ताह तक स्टोर किया जाता है, 1 सप्ताह तक यहाँ रहता है। और 1 सप्ताह विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर ही इसकी बिक्री हो जाती है। अलग अलग मार्केट में चले जाते हैं, अलग अलग दुकानदार के पास चले जाते हैं, किसी के घरों में जहाँ जिसकी जरूरत होती है जिस हिसाब से वहां पर ये गुलाब चले जाते हैं। हम दिखाएंगे और भी यहाँ पर क्या क्या चीजें उपलब्ध है। खेती से जुड़ करके एक बड़ा व्यवसाय तैयार किया जा सकता है। हम एक धारणा बनाए हुए हैं कि खेती किसानी से जुड़कर हम एक बड़ा व्यवसाय, हमारी आमदनी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। दिखा रहे हैं खेती किसानी से जुड़ करके हम एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे आज के युवा जो है पढ़ लिख करके भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक मिट्टी से जुड़ाव अगर है या किसानी करना चाहते हैं, खेती से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बड़ा व्यवसाय कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे हॉर्टिकल्चर से फलदार वृक्ष लगा करके जो अच्छी कमाई है वो कर सकते हैं। दिखा रहे हैं कि पपीते जो हैं वो कम लागत में तैयार हो जाते हैं। और ये जो पपीते आप देख रहे हैं काफी हेल्दी है और ड्रिप इरिगेशन से, यानी अगर जहाँ पानी की कमी है वहाँ कम पानी में भी इनका जो खेती है वो आसानी से किया जा सकता है। और पपीता अगर माना जाता है स्वास्थ्य को लेकर, अगर देखें स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो एक पपीते में सभी तरह के, पका हुआ जो पपीता होता है उसमें सभी विटामिन उपलब्ध होते हैं सब। तो पपीता जो है वो काफी लाभदायक होता है, वो चाहे कच्चा हो या फिर पका हो। तो ऐसे जो खेती है वो बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में की जाती है। फिलहाल हमने पहले भी जिक्र किया कि रांची के सटे नगड़ी क्षेत्र में है और नगड़ी जो है बड़े उत्पादन पर, यहाँ पर सब्जियां भी उगाई जाती हैं, यहाँ पर फूलों की अच्छी खासी खेती होती है, पपीते की खेती भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है। तो इसका जो देख रेख होता है, रख रखाव होता है, वो भी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। जो इसके वैज्ञानिक होते हैं वो इसके जांच, मिट्टी की जांच करते हैं, उसके बाद फूल की जांच, फल की जांच की कितना जो है ये पौधा है वो, चाहे मिट्टी जो है इसमें कितने गुणात्मक जो मिट्टी है, अगर इसमें किसी भी तरह की कमी होती है तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि इसकी मिट्टी में गुणवत्ता आए। और ये जो पपीता है वो काफी न्यूट्रिशन यानी काफी पोषण देता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो इस जो बड़ी खेती है, मेरा जो कहने का मतलब है यानी कि हम खेती किसानी करके भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, कई लोगों को इसे रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। अगर एक गांव में रहते हैं तो गांव में रह करके भी हम एक अच्छा रोजगार जो है लोगों को मुहैया करा सकते हैं, एक अच्छी खासी जो आमदनी है वो कर सकते हैं। तो ये जो पपीता है वो कई एकड़ में यहाँ पर लगा हुआ है और ये पपीते जो हैं ये अलग अलग बाजारों में जाते हैं। बता दें कि नगरी क्षेत्र से सब्जियां जो है वो दुबई तक जाती हैं, यहाँ से फल भी दुबई तक जाते हैं। हमने इससे पहले गुलाब को दिखाया था, तो गुलाब जो है वो कई झारखंड के कई बड़े शहरों में जाते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, ये जो है सिलीगुड़ी तक जाता है। और गुलाबों की डिमांड है चूँकि यहाँ अच्छी क्वालिटी के गुलाब मिल जाते हैं। और कलकत्ता तक भी गुलाब जो है वो जाया करते हैं और अलग अलग सीजन में इसकी डिमांड जो है अलग अलग होती है। दिखा रहे हैं पपीता को कि किस तरह से पपीता भी कम लागत में
जो है उपजाया जाता है, और पपीता हम लगा सकते हैं, इसे बाजारों में भेज सकते हैं। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। और जो लोग हैं राजधानी वासी का हैं तो पपीते का लुत्फ उठाते हैं, पपीते का स्वाद लेते हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग बाजार हैं, अलग अलग शहर हैं, तो उसमें भी ये पपीता जो है सप्लाई होता है। यहाँ की सब्जियां जो है वो जो है ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड भी अच्छी खासी होती है। तो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से है आप पपीता का एक बड़ा जो व्यवसाय है वो कर सकते हैं, किस तरह से पपीते की खेती अच्छी खासी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पपीते के छोटे बड़े पौधे हैं, और ये कई पपीते जो है फल यहाँ निकल चुका है, बाजार में जा चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे हैं पपीते जो अभी पेड़ में ही लगे हुए हैं और इसे तोड़कर बाजारों में भेजा जाता है। और ऑर्गेनिक तरीके, इसकी खास बात है कि जो ऑर्गेनिक तरीके से ये तैयार किया जाता है, थोड़ा सा जो रेट है, थोड़ा सा प्राइस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी अच्छी खासी होती है। इसलिए ये जो पपीते हैं काफ़ी डिमांडेड होते हैं। और आजकल जो युवा है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह खेती किसानी से जुड़ करके भी हम एक आत्मनिर्भर बनाने को, एक मजबूत भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े व्यवसाय, याद बात करें कि आप जो पौधा लगा रहे हैं, पपीते का भी लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है, फलदार वृक्ष जो है वो लगा करके भी अच्छी खासी आमदनी की जा सकती है। वेजिटेबल्स लगा करके, सब्जियां उपजा करके भी अच्छी खासी आमदनी की जा सकती है। और लोगों को सबसे खास और अहम बात कि हम लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। उनकी भी अब हमारी स्वयं की आमदनी के साथ साथ, स्वयं की फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ दूसरे की भी फाइनेंशियली मदद हो जाती है। तो ऐसे में हम जो है किस तरह से खेती से जुड़ करके, एक गांव से जुड़ करके, कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। तो क्यों ना हम गांवों में रह करके और एक मजबूत भारत का निर्माण करने में हम अपना अहम योगदान दें, हम कई लोगों को रोजगार से जोड़े। तो हम और भी दिखाते रहेंगे कि इस तरह की जो खास कार्यक्रम है कि किस तरह से गांवों में, गांवों का जीवन होता है, किस तरह से लोग बीहड़ जंगल इलाकों में रहते हैं और लोग वहां से भी एक अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं और लोगों को रोजगार भी मुहैया करते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।